हमने ये डिसाइड किया दैट वी द 2/3 members of parliament of the belonging to the Aam Aadmi Party in Rajya Sabha exercise the provisions of the Constitution of India and merge ourselves with the BJP. दामाद जी, ओह सॉरी, दामाद जी नहीं, जीजा जी, प्रियंका चोपड़ा जी के जीजा जी ने आम आदमी पार्टी को छोड़ के बीजेपी को ज्वाइन कर लिया है। लेकिन क्या ये अलाउड है कि आप एक पार्टी से इलेक्शन जीतते हो या आप एक पार्टी से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते हो, चाहे राज्यसभा के थ्रू ही, एंड फिर आप दूसरी पार्टी को जाके ज्वाइन कर लेते हो? इस एक्टिविटी को बोलते हैं डिफेक्शन। और इसको रोकने के लिए 1985 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था, 52nd अमेंडमेंट एक्ट, एंड उसके अंदर एंटी डिफेक्शन लॉ बनाया गया था कि ऐसा ना हो कि आप एक पार्टी से इलेक्शन जीतें और फिर पैसों के लालच में आप दूसरी पार्टी में चले जाएं। तो एमपीज एंड एमएलएस की खरीद बेच को रोकने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ आया था। लेकिन क्या ये लॉ इन पे अप्लाई नहीं होता? चलते हुए टेन्योर के अंदर ये आम आदमी पार्टी को छोड़ के कैसे बीजेपी में चले गए, आइए समझते हैं। सबसे पहली बात तो हमें ये जाननी है कि शेड्यूल 10 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है उसके अंदर एंटी डिफेक्शन लॉ आया था, लेकिन उसमें यह बोला गया है कि अगर एक पॉलिटिकल पार्टी किसी दूसरी पार्टी के अंदर मर्ज हो जाती है तो फिर इसे डिफेक्शन की एक्सेप्शन माना जाएगा एज पर क्लॉज 4 ऑफ शेड्यूल 10 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और ये मर्जर का क्या मतलब है? मर्जर का मतलब है कि किसी भी पार्टी के अगर 2/3 मेंबर्स जो कि उस पार्लियामेंट के, यानी कि जो राज्यसभा की अगर हम बात करें इस केस के अंदर, आम आदमी पार्टी के 10 सांसद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में से 2/3 यानी कि 6.67, अगर 7 लोग आम आदमी पार्टी को छोड़ के बीजेपी में चले जाते हैं तो फिर इसको डिफेक्शन नहीं मर्जर माना जाएगा। तो इसीलिए अगर आप देखेंगे तो हम सब के चहेते राघव चड्ढा जी ने यहां पर अकेले ना जाके सबको अपने साथ लेके जाने का फैसला क्यों लिया? ताकि अगर ये अकेले जाते तो ये एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर डिस्क्वालिफाइड ना हो जाएं। इसके लिए राघव चड्ढा जी ने अकेले ना जाने की जगह अपने साथ और 6 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को राजी किया ताकि वो 2/3 के क्राइटेरिया को फुलफिल करें एंड वो भी एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर डिस्क्वालिफाइड ना हो जाए। तो क्योंकि ये 10 में से 7 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आम आदमी पार्टी को छोड़ के बीजेपी में चले गए, इसीलिए ये डिफेक्शन नहीं मर्जर माना गया। अब राघव चड्ढा जी ने जो किया, क्या वो एक्चुअली में मर्जर था या एंटी डिफेक्शन लॉ से बचने का तरीका? आप क्या सोचते हैं? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो।